देख रहे हैं आप, मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की 10 नवंबर को पेशी। संजय सिंह को लेकर आम आदमी पार्टी की लगातार उम्मीदें टूटती हुई नजर आई। ये उम्मीद की जा रही थी कि संजय सिंह को दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत मिल जाएगी, लेकिन संजय सिंह को बड़ा झटका लगता है। संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर के लिए बढ़ा दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक मानहानि केस में यहां पर संजय सिंह को फिर से फंसा दिया जाता है। संजय सिंह पर आरोप तय किए जाते हैं कि अमृतसर पहुंचेंगे अब संजय सिंह, और संजय सिंह ट्रेन के रास्ते से 18 नवंबर को अमृतसर पहुंचेंगे और मानहानि केस में यहां पर उन पर सुनवाई होगी। उसके बाद 24 नवंबर को संजय सिंह की पेशी फिर से दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी। यहां पर कई मामले एक एक करके संजय सिंह के खिलाफ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर अभी तक संजय सिंह के खिलाफ सिर्फ शराब घोटाले का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अब एक एक करके संजय सिंह के खिलाफ तमाम आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। और वहीं संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। संजय सिंह ने ये कहा कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ, दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अब वो जाने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला यहाँ पर संजय सिंह के खिलाफ नजर आया है, तो क्या यहाँ पर वाकई अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख संजय सिंह को लेकर दे दी जाएगी? यहाँ पर संजय सिंह के समर्थन में अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। ये चुन चुन के देखते हैं कौन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोल रहा है, लिस्ट बना लेते हैं। जो प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कुछ ढूंढो, फिर सीबीआई को फोन जाता है इसके संजय सिंह के खिलाफ ढूंढो। संजय सिंह का क्या कसूर था? संजय सिंह का कसूर था कि संजय सिंह ने संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आवाज उठाई थी। संजय सिंह के खिलाफ कुछ ढूंढो, इसके खिलाफ कुछ ढूंढो। अगर कुछ नहीं मिलता तो कहते हैं कुछ मारो, किसी को पीटो, इसके घर में सबूत डाल दो, फर्जी केस बना दो और पकड़ के उसको जेल में डाल दो। ये सिस्टम आज इन लोगों ने बनाया। यहाँ पर पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी पूरी तरह से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का समर्थन करती हुई देखी जा रही है। उनका सीधे तौर पर मानना है कि उनके नेता निर्दोष हैं, शराब घोटाले में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। और यहाँ पर संजय सिंह की बेगुनाही को लेकर क्या कुछ आम आदमी पार्टी कह रही है, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। के राज में देश की जितनी भी एजेंसी हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, सबका इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। ईडी का नाम तो बदल के इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट रख देना चाहिए। अब आप माननीय सांसद संजय सिंह के केस में देखिए कि किस तरह 15 महीने से तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। 15 महीने से कई 100 जगह, 1000 जगह छापे मारे हैं, कितने लोगों से पूछताछ करी है, लेकिन एक बार भी संजय सिंह का नाम कहीं पे नहीं आया। 15 महीने में एक बार भी ईडी ने उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया। आखिर वो एक सांसद हैं। अगर आपको सांसद से कुछ पूछना है, आप सम्मन भेजिए, बुलाइए उनको, सवाल पूछिए, जवाब वो देंगे। लेकिन क्योंकि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए 15 महीने में एक बार भी संजय सिंह को नहीं बुलाया। उसके बाद उनके घर पे रेड हुई, पूरे दिन रेड चली। 4 कमरे के छोटे मकान में रहते हैं, फिर भी पूरा दिन लगा दिया रेड करने में। रेड में एक नया पैसा नहीं मिला। फिर संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उसके बाद ईडी में रिमांड में रहे वो 8 दिन। अब आप देखिए, जब कोर्ट में उनकी पेशकश की गई तो ईडी ने बोला कि हमें रिमांड इसलिए चाहिए क्योंकि हम संजय सिंह का सामना कुछ लोगों से करवाना चाहते हैं, इनसे पूछताछ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट ने 8 दिन में मात्र 3 घंटे
संजय सिंह से पूछताछ करी। और पूछताछ भी तो देखिए किस तरह की पूछताछ, देश की सबसे खुफिया एजेंसी है भाई, इतनी बड़ी एजेंसी है तो स्वाभाविक है आप और मैं सोचेंगे कि कोई बहुत बढ़िया सवाल होंगे इनके पास, कोई सबूत होंगे इनके पास, इसलिए इन्होंने गिरफ्तार किया है। एक सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ी बात होती है और इस देश में हर कोई ये सोचेगा कि गिरफ्तारी हुई है तो इसका मतलब कोई पुख्ता सबूत होगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह 8 दिन में कैसे हास्यास्पद सवाल उनसे पूछे गए। आप भी सोचेंगे कि ये ईडी है या किसी तरह की कोई मनगढ़ंत कहानी चल रही है, किसी पिक्चर की स्टोरी लिखी जा रही है। उनसे सवाल पूछा गया कि आपने अपनी माताजी से 10,000 रुपए क्यों लिए। अरे भाई माताजी हैं, उनके पास, संजय सिंह के पास कुछ खर्चा के लिए उनको जरूरत थी, माताजी से पैसे लिए। आपने अपने पिताजी से पैसे क्यों लिए। संजय सिंह ने एक बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया था। एक जानलेवा बीमारी होती है ऐसे में, उससे एक बच्चे को वो बीमारी हो गई थी, एक जेनेटिक बीमारी होती है, उसके लिए उन्होंने पूरे देश में कैंपेन चलाया था और उस बच्चे को उन्होंने भी कुछ दान दिया अपनी तरफ से। तो वो पूछा कि आपने एसएमए से ग्रसित उस कनव बेटे को दान क्यों दिया। इस तरह के सवाल तो ईडी ने संजय सिंह को 8 दिन रखकर पूछे। अगर यही सवाल आपको पूछने थे तो आप एक समन भेजते, संजय सिंह पेश हो जाते आपके सामने। बल्कि संजय सिंह ने तो आपको कितनी चिट्ठियां लिखी थी, क्योंकि संजय सिंह कह रहे थे कि मेरे पास अडानी भ्रष्टाचार के मामले में पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने ईडी को कम से कम 15-20 चिट्ठियां लिखी कि मुझे मौका दीजिए, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, आपको वो सबूत दिखाना चाहता हूं। वो तो खुद ईडी के पास जाना चाह रहे थे, उनको बुलाया तो नहीं, लेकिन बिना किसी सबूत के उनको गिरफ्तार कर लिया। और आप देखिए कि आजकल कोर्ट भी किस तरह के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ईडी के बारे में दे रहा है, क्योंकि कोर्ट को भी लग रहा है कि ईडी सही से काम नहीं कर रही है। ईडी अपने आला कमान लोगों के इशारे पे नाच रही है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पंकज बंसल के केस में ईडी ने कहा, ईडी इज अ प्रीमियर एजेंसी एंड इट मस्ट बी फेयर। लोगों को डरा के, लोगों को धमका के, फर्जी बयान लेकर विपक्ष की आवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेताओं का सवाल है, चाहे संजय सिंह हो या कोई भी नेता हो, हम सब अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स हैं। हमें ईडी क्या, कोई भी माई का लाल देश में पैदा नहीं हुआ जो हमें डरा देगा। अब क्या मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएगा? जिस तरीके से याचिका दाखिल की गई है संजय सिंह के जरिए, क्या माना जाए कि संजय सिंह का केस भी अभिषेक मनु सिंह भी लड़ते हुए नजर आएंगे? क्या संजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की तारीख का ऐलान करेगी या याचिका को खारिज कर दिया जाएगा? क्योंकि दिल्ली राउस रेवेन्यू कोर्ट से तो झटका लगा है। क्या लगता है आपको संजय सिंह के इस पूरे मामले को लेकर क्या रिहाई होती हुई दिखाई दे सकती है? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।